इंडियन नेवी ने कमाल कर दिया है। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, दो कैरियर बैटल ग्रुप्स यानी कि सीबीजीज को उन्होंने अरेबियन सी में डाल दिया। आप समझे कि 860 फीट तवील और 47,400 टन उसका वजन है और वो भारत में ही तैयार होने वाला सबसे बड़ा आईएनएस जो विक्रांत है वो उन्होंने समंदर में उतारा है। आज 16 है, 30 जंगी जहाज है, एयरक्राफ्ट कैरियर, और ये जो है ये उन्होंने समुद्रों में इसको। आप लोगों के पास 2-3 दिन मौजूद है, 3 दिन के अंदर आप लोगों ने उनके ऊपर हमला करना है। हमें उनका मीडिया चीखता चिल्लाता हुआ, लाशें दिखाई देता हुआ नजर आए, ये पाकिस्तान ने मारे। अगर ये नहीं कर सकते, अपने हाथों में पहन ले चूड़ियां, हमें दे दे वेपन, हम जाने और हमारा काम जाने। उसके एक साथ दो करियर बैटल ग्रुप, मैं आपको बताता हूं इससे हुआ क्या है। इससे हड़कंप हो गया। चीन और पाकिस्तान के माथे पे पसीने छूटने लगे और क्या हुआ है यह मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं आसान भाषा में कि इंडियन नेवी ने दोस्तों करा क्या है। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कहां जा रहा है, इंडिया क्या कर रहा है। पाक फौज का मुकाबला करना आसान नहीं है, बल्कि यहां तक कहते हैं कि नामुमकिन है पाक फौज का मुकाबला करना। और यार ये फौज ना हो तो आपकी माएं बहनें उठा के पाकिस्तान में आपको गुलाजत का ढेर बना दे। खुदा का खौफ करें। दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब जो अक्सर हेडलाइंस में रहते हैं बिकॉज वो कोई ना कोई ऐसी सुरसरी छोड़ देते हैं, जिस तरह के अगले दिन उन्होंने सुरसरी छोड़ी थी कि और क्यों करा है। सबसे पहली बात, जब एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है, विक्रमादित्य हो विक्रांत हो, जब ये चलते हैं तो अकेले नहीं चलते। एक करियर बैटल ग्रुप यानी कि उसके नीचे पानी के नीचे सबमरीन होती है, राइट, हवाई जहाज होते हैं ऊपर। हेलो, जय हिंद दोस्तों, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जो फिलहाल अरेबियन सी में उतार दिए गए हैं, और इसके उतरने से कहीं ना कहीं अब चीन में भी और पाकिस्तान से तुम्हें पता ही है उसकी क्या हालत करके भारत ने घेर रखी है। मैं आपको बता दूं, कहीं लाहौर पाक स्टेडियम जो उनका रावलपिंडी का पड़ता है वो भी कहीं ना कहीं ध्वस्त ही कर दिया है। वहाँ के सारे IPL वगैरह सब कैंसिल होते जा रहे हैं दोस्तों, PSL वगैरह मतलब। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया यानी कि जो वहाँ की आवाम है, जो बिल्कुल जाहिल, बिल्कुल जो मदरसा छाप हैं, वो लोग अब भी ये बात कह रहे हैं कि 3 दिन का टाइम देते हैं हम सरकार को, मतलब वहाँ की आवाम। अगर भारत से बदला लेना है तो जल्दी ले, नहीं तो हथियारों की जगह हाथों में चूड़ी पहन लें और हथियार हमें थमाएं। हम देखेंगे किस तरीके से बताया जाता है या किस तरीके से किया जाता है भारत को कब्जे में। तो मतलब ये लोग कब्जे में कर लेंगे क्या दोस्तों? बहुत सारी बातें, बहुत सारी खबर निकल के यही आ रही है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं शमशान बना दिया गया है। दोस्तों, लगातार मतलब मीडिया से अलग, अपनी मीडिया से अलग, कहीं ना कहीं हम लगातार आपको वहाँ की खबर दे रहे हैं। लेकिन आपका एक जो छोटा सा फ़र्ज़ है कि वीडियो को लाइक करना, उस पर कमेंट करना, आप वही नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी अगर मेहनत आपको दिखती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट, और ज़्यादा भी कुछ नहीं, कमेंट में यार 2 शब्द पाकिस्तान के लिए तो कह ही सकते हैं, 2 शब्द कहे जा सकते हैं पाकिस्तान के लिए। अपनी भारतीय आर्मी के लिए जय हिंद भी बोल सकते हो आप लोग। और अगर हमारी ये मेहनत आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है दोस्तों। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हवाई जहाज होते हैं और फाइटर हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स होते हैं, आसपास डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं। यानी कि जब एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है तो भाई साहब पूरा गाजे बाजे के साथ चलता है। एयरक्राफ्ट कैरियर को फ्लोटिंग सिटी भी लोग कहते हैं। यह अपने आप में एक फ्लोटिंग एयरफील्ड है। यह अपने आप में एक लड़ाई का, एक युद्ध का, एक अपने आप में एक पूरा सा प्रोग्राम है। और भारत ने 2 ऐसे प्रोग्राम लॉन्च कर दिए। क्या हुआ? अरेबियन सी में करा इसको। अब कमांडर विवेक मडवाल हैं, स्पोक्स पर्सन इंडियन नेवी, वो क्या कह रहे हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसका कारण क्या है। पाकिस्तान अलग से उछल रहा है, अरे साहब यहां पे तो हमारा दुश्मनी भारत है और भारत के साथ ही हमारी दुश्मनी है, वरना भारत किसको लेके करता? सोचिए, किसको लेके करता भारत? क्या भारत ने ये ईरान को डराने के लिए करा है? नहीं, ईरान के साथ तो उसके रिश्ते बड़े अच्छे हैं। क्या भारत ने ओमान को डराने के लिए करा है? नहीं, ओमान के साथ भी उसके रिश्ते अच्छे हैं। फिर और गल्फ कंट्रीज को डराने के लिए करा है? बिल्कुल नहीं, सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं। हमारे साथ तो रिश्ते खराब हैं। इसीलिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्सरसाइज करी है, पाकिस्तान को ये जताने के लिए कि भाई औकात में रहो अपनी, हम तुम्हारे खिलाफ ये कर सकते हैं। लेकिन ये बात गलत है, यह बात बिल्कुल पाकिस्तान की गलत है। ऐसा हुआ नहीं है। भारत को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान वैसे ही लूला लंगड़ा, यार कमर टूटी, रीढ़ की हड्डी उसकी टूटी, व्हील चेयर में बैठा एक बंदा, क्या लड़ोगे उससे और क्यों लड़ना चाहोगे?
यह है चीन के खिलाफ। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे कि साहब अरेबियन सी तो इधर है, चीन उधर है, इसका चीन से क्या लेना देना है? देखिए साहब, ये जो डिप्लॉयमेंट हुआ है इस वक्त, ये जो एक्सरसाइज हुई है अरेबियन सी में, ये पावर प्रोजेक्शन है। पावर प्रोजेक्शन क्या होता है? जब आप दुश्मन मुल्कों को और दोस्त मुल्कों को, दोनों को यह बताते हैं कि ये हमारी कैपेबिलिटीज हैं, हम ये कर सकते हैं। यह भारत ने करके दिखाया है। अब इस सवाल का जवाब कि भाई साहब चीन तो कहीं और है, चीन आपके ईस्ट में है, आप वेस्ट में क्या गेम खेल रहे हैं? वेस्ट में ये गेम खेल रहे हैं साहब कि एट अ टाइम इंडियन ओशन रीजन में, जिसको IOR कहते हैं, आप कभी भी इंडियन नेवी वालों से बात करिए, दे टॉक अबाउट IOR, इंडियन ओशन रीजन, उनकी लैंग्वेज में ही IOR निकलता है। IOR और खासतौर से अरेबियन सी का जो एरिया है, उस पूरे एरिया में 8 से लेकर 10 जहाज चाइना के घूमते रहते हैं। और कहीं ना कहीं यह प्रेशर डालना चाइना के ऊपर जरूरी है कि हमारे पास भी कैपेबिलिटी है। ये पाकिस्तानी फ्री में उछल रहे हैं, जैसे पॉपकॉर्न को आपने देखा है, वो नहीं रेडी में वो उसके बड़े से कढ़ाई के अंदर रेत डाल के फिर वो कॉर्न डालता है, वो पॉपकॉर्न बन के उछलता हवा में। ये पाकिस्तानी उछल रहे हैं। पाकिस्तान के पास ढंग की 4 फिशिंग बोट नहीं है यार। ये क्यों उछल रहे हैं कि हमारे खिलाफ, हमें पाकिस्तान के खिलाफ करने की जरूरत नहीं। ये जो एक्सरसाइज है, ये चाइना को बताने के लिए कि भाई साहब ऐसा है, बी वेल प्रिपेयर्ड, हम लोग आ रहे हैं वहां पे, और ये एरिया हमारा है, ये हमारे घर का बरामदा एक किस्म से, ये हमारे घर का बैक एरिया है, और हम यहां पे आपके पैर नहीं जमने देंगे। तो जो दुश्मन है, क्या पाकिस्तान के लिए मैसेजिंग है? बिल्कुल मैसेजिंग है, क्योंकि पाकिस्तान के पास गवादर पोर्ट है और वहां पे चाइनीज शिप्स आके डॉक करते हैं। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए मैसेजिंग है? 100% मैसेजिंग है, लेकिन ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। ये खिलाफ नहीं है पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान के पास नेवी है ही नहीं, ना के बराबर नेवी है पाकिस्तान की। इफ देयर शिप्स कैन फ्लोट, आई विल बी सरप्राइज्ड, फॉरगेट अबाउट फाइटिंग। ठीक है, हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं चाइना से अपनी नेवी डेवलप करने के लिए। किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ। अब वही लॉजिक पाकिस्तान का, लेट्स टर्न इट ऑन इट्स हेड। दूसरी तरफ देखो भाई, पाकिस्तान अगर अपनी नेवी मजबूत कर रहा है तो किसके खिलाफ कर रहा है? क्या पाकिस्तान के श्रीलंका से पंगे हैं? ना। ओमान से पंगे हैं? ना। गल्फ स्टेट से पंगे हैं? ना। ईरान से पंगे हैं? ना। फिर किसके लिए कर रहा है? इंडिया की। तो इंडिया ने कर दिया तो मुसीबत हो रही है, डोंट वरी। ठीक है, अब पाकिस्तान में एक और र्यूमर है, मैं वापस आऊंगा कि हम दोस्त मुल्कों को और हम क्या पैगाम दे रहे हैं इसके अलावा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में यह भी डिस्कशन हो रहा है कि साहब 2024 में इलेक्शन है और नरेंद्र मोदी यह कहना चाहते हैं कि देखो, ध्यान रखना एक चीज का, मैं पाकिस्तान को टाइट कर सकता हूं, इसलिए तुम मुझे वोट दो। यार देखो सुनो, ये सब बचकानी बातें हैं, ये इमेच्योर बातें हैं, ये दिस इज इमेच्योर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ऑफ पाकिस्तान। ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कहना भी इसको बहुत बड़ा गुनाह अजीम है। ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है, टैक्टिकल से भी नीचे है ये। दिस इज नॉट इवन ऑपरेशनल, दिस इज नॉट इवन टैक्टिकल, ये कुछ और ही है, ये फर्श के नीचे वाली थिंकिंग है। मोदी को चुनाव जीतने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर लगाने की जरूरत नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज, ठीक है, कभी मक्खी को हथौड़े से नहीं मारा जाता। अगर दिखाना ही है पब्लिक को, सो मलाका स्ट्रेट में जाके ऐसे खड़े होंगे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर, वो होगा शो। मलाका स्ट्रेट में जाके खड़े हो गए विक्रमादित्य और विक्रांत, पूरा कैरियर ग्रुप खड़ा हो गया वहां पे, दैट विल बी अ शो। ये तो इसका मामला अलग है, दिस इज स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, जो भारत दुनिया को दिखा रहा है, अपने दोस्तों को दिखा रहा है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कोई खतरा होगा, भारत वहां पे है। ये पोजीशनिंग है, ये बोला नहीं जाता, ये करके दिखाया जाता है। और पूरी दुनिया की नजर हमारे 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स पे है कि ये भारत की कैपेबिलिटी है। भारत ने वहां पे लगा के देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, भारत ने वहां पे खड़ा कर दिया। अब बताओ, चीन चुप है, चीन चुप है। चीन को लगा है सदमा बॉस, चीन को लगा है घंघोर सदमा, और चीन सदमे में कुछ बोल नहीं पा रहा है इस वक्त। अब आएगा ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल, धीरे धीरे आएगा कि व्हाट इंडिया इज डूइंग इज वेरी डेंजरस एंड इंडिया शुड नॉट डू। मतलब बेटा, तुम जो भी करो वो सब ठीक है, इंडिया ने कुछ कर दिया तो इनको कुरकुर होने लग जाती है। बात यह है कि अरेबियन सी में भी चाइनीज एसेट्स आर नाउ अंडर थ्रेट। मैंने ग्वादर की बात बताई थी ना आपको, ग्वादर में पाकिस्तानियों का काम क्या है? पाकिस्तानी तो सिर्फ अपनी जमीन दी है। क्या ग्वादर मैनेज करना, ग्वादर जैसा पोर्ट चलाना, उसको इफेक्टिव करना, क्या पाकिस्तान के पास वो सलाहियत है? क्या पाकिस्तान के पास वो मैन पावर है, वो दिमाग है, वो पैसा है? हैट्रिक, डक, हैट्रिक। पाकिस्तान में 0 पे आउट है पाकिस्तान, और तीनों 3 चीजों पे फेल है। कर ही नहीं सकता चाइना की मदद के बिना। अगर कर सकता तो चाइना की मदद के बिना पहले से ग्वादर खुद अपने पैसे से बना लेता। ना पैसा है, ना दिमाग है, ना कैपेबिलिटी है।